माय नेम इज़ वसीम राजा। ऑटोकैड सिविल 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल क्वेश्चनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट कॉरिडोर्स के ऑटोकैड सिविल 3D में रोड डिज़ाइनिंग के लिए कॉरिडोर जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इससे पहले हमने क्रिएट असेंबलीज़ का लेक्चर पढ़ा, तो आज हम उन असेंबलीज़ को कॉरिडोर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम अपनी वीडियो पोस्ट करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस डिटेल और एक्सप्लेनेशन से मैं आपको सिविल 3D का कोर्स करवा रहा हूँ, इस डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आज की वीडियो भी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चले हम देखते हैं आज का लेसन हमारा हाउ टू क्रिएट कॉरिडोर फॉर रोड डिज़ाइन। रोड डिज़ाइन के लिए हम कॉरिडोर किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसका थोड़ा ओवरव्यू है। जो हमारी नज़र आ रही है, ये हमारा कॉरिडोर है और रोड सरफेस है। तो चले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि आज के लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिएट असेंबलीज बेस लाइन, हम असेंबलीज क्रिएट करेंगे बेस लाइन के साथ। उसके बाद सब असेंबलीज प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। उसके बाद सब असेंबली पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर्स में किस तरह चेंजिंग की जाती है वो थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद ऐड लेन शोल्डर्स डे लाइट सब असेंबलीज, जो हमारी टोटल असेंबली होती है उसमें जो सब असेंबलीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड शोल्डर्स डे लाइट्स वगैरह, या जो हमारी स्लोप्स वगैरह हैं वो किस तरह से ऐड की जाती हैं सब असेंबलीज को। सब असेंबली मिलकर फिर असेंबली कैसे बनाती है तो वो हम उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद एडिट पैरामीटर्स आफ्टर कंपोजिंग, तो असेंबली कंपोजिंग के बाद उसके पैरामीटर्स में चेंजिंग कैसे की जाती है, फॉर एग्जाम्पल विड्थ कैसे चेंज की जाती है, थिकनेस वगैरह किस तरह से चेंज की जाती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद है क्रिएट कॉरिडोर्स। असेंबली फाइनल होने के बाद हम कॉरिडोर क्रिएट करेंगे। हमने इससे पहले असेंबली पे डिटेल वीडियो बना दी है, उसको आप लाजमी देखें। क्रिएट प्रोफाइल पे भी वीडियो बना दी है कि कैसे एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पर डिज़ाइन प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है, वो भी वीडियो लाजमी देखें। क्योंकि आपको सबसे पहले तो प्रोफाइल एग्जिस्टिंग प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, फिर उसके ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, फिर आपने असेंबली बनानी होती है और उसके बाद कॉरिडोर आता है। तो उससे पहले आपको ये तीनों लेक्चर जो हैं वो देख लेने चाहिए। उसके लिंक्स नीचे मौजूद हैं उन वीडियोस के, आप उन्हें देख सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं। तो उसके बाद हम क्रिएट कॉरिडोर्स करेंगे। फिर असाइनिंग बेस लाइन एंड रीजन पैरामीटर्स ऑफ कॉरिडोर्स, कॉरिडोर में असाइन कैसे की जाती है बेस लाइन और रीजन पैरामीटर्स ऑफ कॉरिडोर कैसे असाइन की जाते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद है असाइनिंग फ्रिक्वेंसी, कि फ्रिक्वेंसी जो है वो कॉरिडोर्स के लिए किस तरह से हम अपनी एज पर द रिक्वायरमेंट उसे असाइन करेंगे। उसके बाद टारगेट मैपिंग ऑफ कॉरिडोर फाइनलाइज करेंगे। फिर रीबिल्ड द कॉरिडोर, सारी चीज़ें फाइनलाइज करने के बाद हम कॉरिडोर को रीबिल्ड करेंगे और उसके बाद एनालाइज ड्राइव से चेक करेंगे कि हमारी कट और फिल और किस तरह जो हमारा कॉरिडोर डिज़ाइन हुआ है उसकी क्या पोजीशनिंग है। तो चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एक कंट्रोल सरफेस है जिसके ऊपर ये हमारी अलाइनमेंट ऑलरेडी हमने क्रिएट की हुई है। ये हमारी अलाइनमेंट है जो हमारी 1+740 समथिंग तक है। उसके बाद ये हमारी इसकी प्रोफाइल है जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये आपको जो रेड कलर की नज़र आ रही है, जबकि हमारी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल थी ये रेड कलर में जो हमें नज़र आ रही है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये ब्लू कलर में डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट की। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, आप उनको दोबारा देख सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ये इसमें हमने ये देख लें आप, हमने 4 वर्टिकल कर्व्स आई हैं हमारी और ये हमने डिज़ाइन प्रोफाइल इसमें ड्रा कर दिया। अब हम इसी डिज़ाइन प्रोफाइल के ऊपर अपनी असेंबली क्रिएट करेंगे और फिर उसी असेंबली के तहत हम इसका कॉरिडोर बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम असेंबली में जाते हैं। इसके बाद क्रिएट असेंबली, ये हम पहले इससे वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल से कि असेंबली कैसे क्रिएट की जाती है। यहाँ मैं जस्ट आपको शॉर्टकट में बताऊँगा थोड़ा। तो वो कह रहा है कि असेंबली बेस लाइन लोकेशन, ये कहीं भी आप यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद हम सबसे पहले जो असेंबली में क्रिएट करते हैं वो हमारी लेन्स होती हैं। तो हम ये लेन्स पे जाएंगे और ये लेन सुपर एलिवेशन AOR पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये टूल पैलेट्स ऑन नहीं है तो आप ये जो आपकी टूल स्पेस होती है इसके साथ ऑप्शन मौजूद होता है टूल पैलेट्स का, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। जहाँ हम लेन ले लेंगे तो अब ये हमारा लेन का ये जो स्पेसिफिकेशन मेन्यू है, ये डिज़ाइन मेन्यू ये ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारी साइड राइट है, विड्थ है, इसको हम 3.5 कर देते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्लोप -2 है, -2 ही रहने देते हैं। उसके बाद पे 1 डेप्थ है, इसको हम 0.05 कर देते हैं। पे 1 की डेप्थ ये आपकी एसफाल्ट वेरिंग कोर्स होती है और ये आपकी जो होती है वो
एसफॉल्ट की जो बेस कोर्स होती है 0.05, वेरिंग कोर्स के बाद आपकी बेस कोर्स होती है। और अगर आप सब बेस भी यूज़ करें तो आप दे सकते हैं, हमने तो यहाँ नहीं दी, इसको आप 0 कर दें। उसके बाद हमारी ये सब बेस डेप्थ है, इसको हम 0.30 ही रहने देंगे। आपकी मोस्टली जो रोड्स में यूज़ होती है वो आपकी जो एग्रीगेट सब बेस होती है और बेस कोर्स होती है, और उसके बाद आपकी असफाल्ट सब बेस और बेस कोर्स होती है, और फिर आपकी वेरिंग कोर्स होती है। बाज़ दफ़ा असफाल्ट बेस कोर्स यूज़ नहीं की जाती, सिर्फ एक ही लेयर यूज़ की जाती है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जैसी जैसी लेयर्स यूज़ हो रही हैं आप उनको असाइन कर देंगे। उसके बाद जो हमारा सुपर एलिवेशन है, इसको हम राइट लेन आउटसाइड कर देंगे। और ये सारे पैरामीटर्स फाइनलाइज करने के बाद बाकी सारे एज इट इज़ रहने देंगे, और हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो लेन है वो ड्रा हो गई है। लेन के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आएगा शोल्डर्स का, हम शोल्डर ड्रा करेंगे। ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है शोल्डर का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे और हम ये शोल्डर एक्सटेंड ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और इसमें ये हमारे पैरामीटर्स मेन्यू ओपन हो गई है, डिज़ाइन पैरामीटर्स मेन्यू। इसमें हम जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये आपका राइट शोल्डर है और ये आपकी शोल्डर विड्थ है, हम इसे 1.5 कर देते हैं। और शोल्डर में सुपर एलिवेशन ड्रा करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसकी हम जो शोल्डर स्लोप है इसको हम -1.5 कर देते हैं। जो स्लोप में माइनस होता है वो आपको शो कर रहा होता है कि आपकी स्लोप जो है वो डाउन साइड पर जा रही है। तो अगर आपने प्लस करना है तो वो स्लोप आपकी अप साइड पे जाएगी। तो नॉर्मली जो आपको पता है रोड्स में तो सेंटर से साइड्स पर डाउन साइड में जाती है, माइनस में शो की जाती है। इस तरह शोल्डर्स में भी डाउन साइड में जाती है तो माइनस शो की जाता है। अगर आपने इन साइड पर स्लोप देनी हो तो फिर आप प्लस में शो करेंगे। उसके बाद हमारी ये डे लाइन विड्थ है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो आपने इसे फाइनलाइज करने के बाद अब यहाँ पर टॉप कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। आपने सबसे पहले यहाँ पर इसके जो नीचे पैरामीटर्स हैं, पेव 1 डेप्थ है उसको भी आपने असाइन कर लेना है। हमारी 0.05 है जो हमारी पेव 1 की डेप्थ है, और ये जो पेव 2 थी ये हमने इसमें जो हमारा शोल्डर है इसमें पेव 2 की देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप 0 कर दें, इसे भी आप 0 कर दें, और ये आपकी 0.30 ही रहेगी। ये आपने फाइनल, उसके बाद जब फाइनल हो जाए तो आपने यहाँ ऊपर जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है इसका असेंबली का, क्योंकि यहाँ पर आपने शोल्डर कनेक्ट करना है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका शोल्डर जो है वो ये साथ ही उसने आपको बता दिया है। अगर आप इसे अटैच करने के बाद दोबारा से इसमें अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं इसे सेलेक्ट करें और असेंबली प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, और यहाँ पैरामीटर्स में आप दोबारा से चेंजिंग कर सकते हैं जो भी आपने करनी है। उसके बाद आता है हमारे पास डे लाइट स्लोप। तो हम डे लाइट में जाते हैं, ये हमारी डिफरेंट किस्म की डे लाइट्स हैं, आप इसमें से कोई भी डे लाइट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें डे लाइट जो जनरल है वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप डे लाइट जनरल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी डे लाइट जो है वो ड्रा हो जाएगी। इससे पहले डे लाइट क्या होती है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसमें स्लोप्स हम कैसे देते हैं, क्योंकि ये स्लोप वेरीज होती है, ये कैसे दी जाती है ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें हम जो क्रिएट असेंबलीज का हमारा लेक्चर था उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उसे देखेंगे तो आपको इन डिटेल समझ आ जाएगा। यहाँ हम जस्ट शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आप ज़रा थोड़ा इसका स्केल छोटा करें ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो ज़रा एडजस्ट हो जाए। तो ये आपकी एक साइड की जो है वो असेंबली डिज़ाइन होगी। अब इसी को आप सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करें और तीनों को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप मिरर पे क्लिक करें और दोबारा यहाँ लाइन पे क्लिक करें तो ये आपकी दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इज़ डिज़ाइन हो जाएगी। तो यहाँ आपने राइट साइड पे सुपर एलिवेशन डिज़ाइन किया था, यहाँ भी आपने सुपर एलिवेशन असाइन करना है ऐसे। तो ये सब असेंबली प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वो आपका जो सुपर एलिवेशन था वो था राइट लेन आउटसाइड था, यहाँ पर ये आपकी लेफ़्ट लेन है। तो ये राइट इधर लिखा हुआ, आप इसे लेफ़्ट लेन आउटसाइड कर दें, सॉरी लेफ़्ट लेन आउटसाइड, उसे ओके कर दें, अप्लाई कर दें और ओके कर दें। तो ये आपका इधर भी एलिवेशन जो है वो असाइन हो गया है। अब हमारी असेंबली जो है वो रेडी है। अब हम कॉरिडोर बना सकते हैं, इसी असेंबली पर हम अपना कॉरिडोर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम ये कॉरिडोर का ऑप्शन आपका ये ठीक प्रोफाइल के नीचे, तो इस कॉरिडोर को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्रिएट कॉरिडोर करेंगे, यहाँ पर उसे कॉरिडोर 1 कह दें, ये आपका बेसिक ही होगा। अलाइनमेंट पर नीचे आपकी अलाइनमेंट 1, अगर एक से ज़्यादा अलाइनमेंट है तो जिस पर आपने कॉरिडोर बनाना होता है उस अलाइनमेंट को आप सेलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास एक ही अलाइनमेंट है, लिहाजा यहाँ एक ही शो कर है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल होती है, क्योंकि जो कॉरिडोर हमारा बनता है वो डिज़ाइन प्रोफाइल के ऊपर बनता है हमेशा। असेंबली हमारी असेंबली एक ही है, अगर एक से ज़्यादा असेंबलीज होंगी तो यहाँ वो आपको सब शो करेगा। हमारी एक ही हमने बनाई है, वो एक ही शो कर रहा है। उसके बाद आपकी टारगेट सर्फेस है। टारगेट सर्फेस वो सर्फेस होती है कि जिस पर आपकी स्लोप जाकर टच करनी होती है, जो आपकी एग्जिस्टिंग सर्फेस होती है वो आपकी टारगेट सरफेस होती है, क्योंकि आपकी टारगेट सरफेस के ऊपर आपकी जो डिज़ाइन सरफेस होती है उसकी स्लोप्स जाकर उसके ऊपर जो है वो टच करती हैं।
तो इसको आप ओके कर देंगे। तो ये आपका कॉरिडोर बन चुका है। अब आपने इधर बेस लाइन एंड रीजन पैरामीटर्स असाइन करने हैं। तो इसमें आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में जाएंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी आप इसको आपने जो अलॉन्ग टेंजेंस रखने हैं हम इसे 25 कर देते हैं। अलॉन्ग कर्व्स एट एन इंक्रीमेंट ये भी हम 25 कर देते हैं, इसको भी हम 25 कर देते हैं। ये अलॉन्ग प्रोफाइल इसको भी हम 25 कर देते हैं। तो जैसे जैसे आपने इंक्रीमेंट आपने 25 का रखा, आपने जो रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे ओके कर दें। उसके बाद ये आपका सेट ऑल टारगेट का ऑप्शन है, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर आप सर्फेसिस में आपकी टारगेट मैपिंग है, इसके लिए आपने सर्फेसिस में ये एग्जिस्टिंग प्रोफाइल जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल उसने साइन कर दी, इसके बाद ओके कर दें और देन आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा रीबिल्ड कॉरिडोर का, कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा। तो आपने यहाँ पर रीबिल्ड कॉरिडोर कर लेना है। जैसे आप रीबिल्ड कॉरिडोर करेंगे तो ये देखें आपने उसने आपका कॉरिडोर जो है वो बिल्ड कर दिया है। आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे अपनी रोड पे ये आप देख सकते हैं ये उसने आपने आपका जो कॉरिडोर है वो उसने बिल्ड कर दिया है। ये आपकी सारी जो कॉरिडोर है, ये आपकी साइड्स की स्लोप है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप क्लोज व्यू में देखते हैं तो ये आपकी सेंटर लाइन है, या आपकी लेन विड्थ है, या आपकी शोल्डर विड्थ है, और ये आपकी स्लोप है, और देन वो आपकी दूसरी नीचे जो स्लोप जाकर बन रही है ये है। अब आप इसे इसको सिलेक्ट करें कॉरिडोर को और राइट क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट व्यूअर में से देख सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट व्यूअर है। यहाँ से आपका ये जहाँ पर आपके ज़्यादा कंटूर आ रहे हैं वहाँ पर इसको आप बेशक थोड़ा कम कर दें। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। ये को वहाँ पर आपके ज़्यादा कंटूर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाएंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट व्यूअर है, इसमें ये आप अपना कॉरिडोर जो है वो देख सकते हैं। इसको आप जूम इन करना चाहें तो जूम इन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका ग्रीन कलर है, ये आपकी फिलिंग है, और जो आपको रेड कलर में नज़र आएगी ये आपकी कटिंग है। ये आपको ये जो रेड कलर में नज़र आ रही है ये आपकी कटिंग का पोर्शन है। ये जितनी भी आपको रेड कलर में ये नज़र आ रही है ये सब आपकी कटिंग है। इस तरह आप इसे जो आपका स्क्रॉल मेन्यू है उसको आप प्रेस करेंगे तो उससे आपका थंबनेल शो होगा और उसको मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके डिफरेंट जो हैं वो व्यूज़ हैं, आप इसको जो भी व्यूज़ देखना चाहें आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपने व्यू देखना है, हिडन देखना है, रियलिस्टिक देखना है, जो भी ये डिफरेंट किस्म के जो है शेडेड व्यू हैं, रियलिस्टिक व्यू है, उसको आप जो है वो व्यू कर सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट व्यूअर, इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने कॉरिडोर को सिलेक्ट कर लें और हम इसका ड्राइव जो एनालाइज ड्राइव है उसको हम चेक करते हैं। या आपने दोबारा से वो कह रहा है आप कॉरिडोर फीचर लाइन सेलेक्ट करें, ये हमने सेलेक्ट की। उसके बाद आपने इसे ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करने के बाद ये आपको ये इसका 3D व्यू दिखाता है, इसको आपने प्ले कर देना है। तो ये आपको पूरी रोड जो है वो उसका ओवरव्यू दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपकी फिलिंग आ रही है और कहाँ कहाँ पर कटिंग आ रही है। ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है ये आपकी फिलिंग है, और ये जो ग्रे कलर में आपको नज़र आएगी अगर ये रोड के ऊपर आएगी तो इट्स मीन कि इतनी कटिंग होनी है। तो ये आपको साइड स्लोप भी राइट और लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है कि किस तरह उसकी साइड स्लोप जो है। अब ये जैसे ही आपका आगे ग्रे पोर्शन आ गया तो यहाँ पर आपकी कटिंग होगी सारी, क्योंकि नीचे से रोड गुजर रही है और ऊपर से आपकी सारी कटिंग हो जाएगी। और ये साथ ही आपकी कर्व भी आ गई है। और ये फिर अगेन आगे जब आपका ये ब्लू पोर्शन आता है तो फिर आप देख सकते हैं कि ये ब्लू पोर्शन जो है ये आपकी फिलिंग को शो कर रहा है। इस तरह राइट और लेफ़्ट पर भी ये रोड की थोड़ी सी यहाँ पर भी ये कटिंग आ गई है। फिर ये आगे आप देख रहे हैं कि ऊपर आपका ग्रे पोर्शन आ गया, यहाँ पर भी आपकी कटिंग आएगी। और ये इस तरह आप देख सकते हैं 3D व्यू में भी कि आपकी किस तरह कटिंग और फिलिंग जो है वो रोड्स में वो शो कर रहा है। तो ये इस तरह आपका जो है ना ओवरव्यू आप इस तरह 3D व्यू में देख सकते हैं। आगे फिर आपकी कर्व आ गई है,
तो इस कर्व में आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर की कटिंग आ रही है और कहाँ आपकी जो है वो फिलिंग आ रही है। ये आपको 3D व्यू में जो आपको प्रॉपर ओवरव्यू है वो दिखाता है। आप यहाँ से अगर इसे चेंज करना चाहें, इसका शेडेड व्यू कर दें अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस में है, इसको आप क्लोज कर दें। ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आप इसका जैसे ड्राइव पे क्लिक करेंगे, आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका व्यू ऐसे ही एग्जैक्ट 3D शो कर देता है। आप इसको यहाँ पर अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं, इसको शेडेड करना चाहते हैं तो शेडेड कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आपका रिक्वायरमेंट है या आप जैसे भी इसे रखना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। इधर से आप इसको क्लोज कर दें। तो ये था हमारा कॉरिडोर। इसके अलावा आप कॉरिडोर को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर सेक्शन एडिटर में भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपका एडिट व्यू पोर्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने ये हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ऊपर जो है वो आपने प्रोफाइल व्यू कर लेना है और दूसरे व्यू पोर्ट में आपने सेक्शन व्यू कर लेना है। और जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपको ये दो जो है वो हॉरिजॉन्टल व्यूज़ दिखाएगा। आपके जो डिटेल व्यूज़ हैं ये आपको दिखाएगा। आप उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सेक्शन एडिटर में। जैसे आप सेक्शन एडिटर में करेंगे तो ये आपके जो दो हॉरिजॉन्टल व्यूज़ हैं ये आपके दिखाएगा। ये ऊपर आपको इसकी प्रोफाइल दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं, और नीचे आपको इसके सेक्शंस दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये आपको इसका सेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये अगर आपको टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से इसका स्केल छोटा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको सारे सेक्शन पैरामीटर्स दे रहा है। यहाँ पर आपने जहाँ पे भी आपने देखना चाहते हैं वो आपको उस स्टेशन को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको उसी स्टेशन पर जो व्यू है वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपको जस्ट जनरल व्यू के तौर पे बता रहा हूँ। इसी तरह आप ये ऊपर प्रोफाइल व्यू में देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी कर्व है वहाँ वहाँ आपको सुपर एलिवेशन भी ये नज़र आ रहा है। ये इसने डिज़ाइन किया सुपर एलिवेशन, ये लेफ़्ट पर राइट पर -2 +2। अब आगे आप जाते हैं तो ये आपका आता है 4 -4, तो ये आपका आता है 0 + 6 80 पे। जहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन में चेक कर सकते हैं 0 + 6 67 पे आप देख लें तो ये आपको नीचे क्रॉस सेक्शन में ये नज़र आ रहा है, ये -4 और 4। इस तरह का आप सुपर एलिवेशन में देख सकते हैं। सुपर एलिवेशन पर हम नेक्स्ट में अलग से वीडियो बनाएंगे। ये आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि आप इस तरह इसका व्यू भी देख सकते हैं। इसको आप क्लोज कर दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हाउ टू क्रिएट कॉरिडोर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी आएंगे। आप मेरी वीडियो को देखें, इसको गौर से देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे आपके फीडबैक का बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार रहता है। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।